आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर गौस मुहिउद्दीन से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। बहरिया के दिन का जश्न मनाने के लिए वजीर आजम आज सिंधुदुर्ग जिले में मालवन के दौरे पर। असेंबली चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत। आज से शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का सरमाई इजलास और माजूरों के आलमी दिन के मौके पर गुज़िश्ता रोज़ मुतअद्दिद प्रोग्राम्स का एहतमाम। अब खबरें तफसील से। 52वें यौम बहरिया का जश्न आज सिंधुदुर्ग ज़िले के मालवन में मनाया जाएगा। इस जश्न में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम मालवन पहुंचेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म के हाथों छत्रपति शिवाजी महाराज के 28 फुट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई भी की जाएगी। इसके बाद यौम बहरिया की ख़ास तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। इसमें विक्रमादित्य नामी बहरी बेड़ा और आबदोस समेत 20 जहाज़ों और 40 जंगी जहाज़ों की एरोबेटिक मैनूवर का भी मुजाहरा किया जाएगा। 4 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई है। मध्य प्रदेश में इख्तिदार बरकरार रखने में बीजेपी को कामयाबी मिली है। वहां असेंबली की 230 नशिस्तों में से बीजेपी को 163 नशिस्तों पर, कांग्रेस पार्टी को 66 नशिस्तों पर और 1 नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार को कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ असेंबली की 90 नशिस्तों में से बीजेपी को 54 नशिस्तों पर, कांग्रेस पार्टी को 35 नशिस्तों पर और 1 नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार को कामयाबी मिली है। राजस्थान में भी बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई है। वहां असेंबली की 199 नशिस्तों में से बीजेपी को 115 नशिस्तों पर, कांग्रेस पार्टी को 69 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। दीगर पार्टियों को 7 नशिस्तों पर जबकि 8 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है। तेलंगाना असेंबली की 119 नशिस्तों में से कांग्रेस पार्टी को 64 नशिस्तों पर, भारतीय राष्ट्रीय समिति को 39 नशिस्तों पर, बीजेपी को 8 और एमआईएम को 7 नशिस्तों पर और सीपीआई को 1 नशिस्त पर कामयाबी मिली है। मिजोरम असेंबली चुनाव की रायशुमारी आज की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले ने कहा है कि 4 रियासतों में अवाम की राय कांग्रेस पार्टी को कबूल है। वो कल मुंबई में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव की तस्वीर आज तय नहीं होगी, उसमें तब्दीली आएगी। इसी दौरान मज़कूरा चुनाव के नताइज पर गौर व खौस करने के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग का एहतमाम किया जाएगा। रुकने पार्लिमान शरद पवार ने सातारा में एक अखबारी कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 3 रियासतों में बीजेपी को मिली कामयाबी फैसला कुन है। वो कल नागपुर में ज़राए अबलाग से मुखातिब थे। मज़कूरा चुनाव में हुई कामयाबी पर बीजेपी के ओहदेदारान और कारकुनान ने कल रियासत भर में मुतअद्दिद मकामात पर जश्न मनाया। छत्रपति संभाजी नगर में वाक़ पार्टी के दफ्तर में देही तरक्यात के वज़ीर गिरीश महाजन और ज़िला सदर शिरीष बोराड़कर की मौजूदगी में कारकुनान ने मिठाई तकसीम करके खुशी का इजहार किया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 66वें महापरिनिर्वाण दिन के मौके पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करने के मकसद से परसों मुंबई में आने वाले पैरोकारों के लिए ग्रेटर मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने चैत्य भूमि, छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की रिहाइशगाह राजगृह के अलावा मुतअद्दिद मकामात पर बेहतरीन शहरी सहूलियात मुहैया कर दी है। आज से पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू हो रहा है। ये इजलास आइंदा 22 तारीख तक चलेगा। इसमें 15 नशिस्तें होंगी, जिनमें तबादला ख्याल के लिए 21 बिल पेश किए जाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर से नश्र की जा रही हैं। माजूरों के आलमी दिन के मौके पर कल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने माजूरों को बाइख्तियार बनाने के अवार्ड्स तकसीम किए। इस मरतबा मज़कूरा एजाज़ पाने वालों में महाराष्ट्र के सत्यप्रकाश तिवारी, वैभव सांगड़े और जिया राय का शुमार है। इसी तरह जलगांव जिले के
कुसुम्बा में वाक़ दीप स्तंभ संस्था, मुंबई की साइनिंग हैंड्स और गढ़चिरौली जिला परिषद के माजूरों की मुआवनत के प्रोग्राम का भी शुमार है। इसी दौरान माजूरों के आलमी दिन की मुनासिबत से मरकजी वजारत बराए तालीम की जानिब से खुसूसी क्विज़ का एहतमाम किया गया है। ये क्विज़ MyGov पोर्टल पर पूरा महीना भर दस्तयाब रहेगी। इसमें सभी तलबा, असातिज़ा, सरपरस्त और आम शहरियान भी हिस्सा ले सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने वालों को डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नांदेड़ में कल माजूरों के आलमी दिन की मुनासिबत से खुसूसी तकरीब और माजूर राय दहिंदगान के इंदिराज का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर नांदेड़ जिला कलेक्टर अभिजीत राउत ने माजूर अफराद से उनके लिए बनाई गई स्कीमात का फ़ायदा उठाने के लिए पूरे एतमाद के साथ कदम बढ़ाने की अपील की है। छत्रपति संभाजी नगर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में भी माजूरों के आलमी दिन की मुनासिबत से माजूर खिलाड़ियों के खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। इसमें 40 माजूर खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने बताया कि यूनिवर्सिटी की जानिब से माजूर खिलाड़ियों के लिए इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का एहतमाम किया जाएगा। बीड़ में वाक़े डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समाजी इंसाफ भवन में भी कल मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया था। इसके अलावा समाजी इंसाफ भवन से माजूरों के तई अवामी आगाही में इजाफा करने के मकसद से रैली भी निकाली गई थी। लातूर जिला परिषद के सूबे समाजी बहबूद और माजूरों की बाज आबादकारी के जिले मरकज की जानिब से कल सुबह रैली निकाली गई थी। लातूर जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर जिला परिषद के खुसूसी कारगुजार अफसर अनमोल सागर ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली का आगाज किया था। इस रैली में शामिल माजूर अफराद ने नारे लगाकर और मुख्तलिफ जुमलों पर मबनी तख्तियां बुलंद करके अवाम की आगाही में इजाफा किया। इस रैली में लातूर के 15 कॉलेजेस में तालीम हासिल कर रहे तलबा के साथ साथ तदरीसी और गैर तदरीसी मुलाजिमीन भी शामिल थे। छत्रपति संभाजीनगर जिले में तरक्की याफ्ता भारत संकल्प यात्रा कल टेम्भुर्नी, दहेगांव, चापानेर, शिरसगांव, वरुड़, पिंपरी भालगांव में पहुंची थी। इस मौके पर मकामी साकिनान ने यात्रा का पुरजोश इस्तकबाल किया और सरकारी स्कीमात की मालूमात हासिल की। धाराशिव जिले में महाराष्ट्र जीवन उन्नति यानी उम्मेद मुहिम के 501 खवातीन बचत ग्रुपों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से 10 करोड़ रुपयों का कर्ज तकसीम किया गया। धाराशिव जिला कलेक्टर सचिन ओम्बासे ने खवातीन बचत ग्रुपों से अपील की है कि वो वजीर आजम और वजीर आला रोजगार प्रोग्राम से ज़्यादा इस्तेफादा करें और कारोबार करके खुद कफील बने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 5 T20 क्रिकेट मुकाबलों की सीरीज भारत ने 4-1 से जीत ली है। कल बेंगलुरु में खेले गए आखिरी मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 161 रनों का हदफ मुकर्रर किया था। जवाबी बल्लेबाजी में ऑस्ट्रेलिया की टीम 154 रन ही बना सकी। रियासती फुटबॉल टूर्नामेंट कल से उदगीर में शुरू हुए। इलाकाई अफसर सुशांत शिंदे के हाथों इस टूर्नामेंट का आगाज किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उदगीर में मुतादिद खेलों के लिए बुनियादी सहूलियात दस्तयाब हो रही है। अब यहाँ से बासलाहियत खिलाड़ी तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि अब उदगीर को बासलाहियत खिलाड़ियों के शहर के तौर पर शोहरत मिलेगी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। बहरिया के दिन का जश्न मनाने के लिए वजीर आजम आज सिंधुदुर्ग जिले में मालवन के दौरे पर। असेंबली चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत। आज से शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का सरमाई इजलास और माजूरों के आलमी दिन के मौके पर गुज़िश्ता रोज़ मुतअद्दिद प्रोग्राम्स का एहतमाम। इलाकाई खबरें ख़त्म हुई। आप ये खबरनामा हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार औरंगाबाद AIR न्यूज़ पर दोबारा भी सुन सकते हैं।